आज हम फैशन डिजाइनिंग एवं क्राफ्ट डिजाइनिंग EDU 201 का माइनर पेपर BA BSc के क्वेश्चंस करेंगे। असिस्टेंट फैशन डिजाइनर गारमेंट लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल फायर्स आर बैक टेकलेट विद ए विद्युत आग को सबसे अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जल अग्निशामक से, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर CO2 अग्निशामक से, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर गीले रासायनिक पदार्थ वाले अग्निशामक से, या फोम फायर एक्सटिंग्विशर फोम वाले अग्निशामक से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, CO2 फायर एंटी एक्सटिंग्विशर से, CO2 अग्निशामक से। दूसरा क्वेश्चन है दी क्लोथ्स इंक्लूड कपड़ों में शामिल है। पहला ऑप्शन है जैकेट एंड कोट, दूसरा ऑप्शन है पैंट एंड शर्ट, तीसरा ऑप्शन है अंडरगारमेंट्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो जैकेट और कोट भी कपड़ों में आता है, पैंट एंड शर्ट भी आता है, अंडरगारमेंट्स भी आते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस ये सभी। दी टर्म फैशन इंक्लूड फैशन शब्द में शामिल है। फैशन शब्द में शामिल है स्टाइल और क्लोथिंग या कल्चरल एंड सोशल ट्रेंड, both style and clothing and cultural and social trend, for none of this। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टाइल एंड क्लोथिंग कल्चर एंड सोशल ट्रेंड, तीसरा बोथ स्टाइल एंड क्लोथिंग एंड कल्चर एंड सोशल ट्रेंड, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ फैशन डिजाइन इंक्लूड फैशन डिजाइन के सिद्धांतों में शामिल है। फैशन डिजाइन के सिद्धांतों में शामिल है यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, ऑल ऑफ दिस। ये चारों फैशन डिजाइन के सिद्धांतों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैशन ट्रेंड सीम्स टू रिक्वायर एवरी। फैशन ट्रेंड हर बार दोबारा आ जाता है 40 से 50 साल बाद, 40-50 ईयर्स, या 10-20 ईयर्स, या 30-40 ईयर्स, या 20-30 ईयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, 20 से 30 साल बाद, 20-30 ईयर्स। In silk, the process where the twist is inserted in turns as। रेशम में मोड़ को घुसाया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं। रेशम में मोड़ को घुसाया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं। उस प्रक्रिया को थ्रोविंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट क्रोचेट एंड नाइटिंग यार्न्स आर मेड अप ऑफ। अधिकतर क्रोचेट और बुनाई वाले यार्न बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक्रिलिक से। डिजाइन एलिमेंट्स इंक्लूड डिजाइन तत्वों में शामिल हैं। डिजाइन तत्वों में कलर शामिल है, टेक्सचर शामिल है, हार्मोनी शामिल है, ऑल ऑफ दिस चारों शामिल है। व्हाट आर द टूल्स ऑफ ए फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर के उपकरण क्या हैं? फैशन डिजाइनर के उपकरण हैं टेलर चाक, ड्रेस मेकर डमी, पोशाक निर्माता डमी, मेजरिंग टेप, मापने का टेप, ऑल ऑफ दिस ये चारों शामिल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन इज। डिजाइन की अवधारणा है। डिजाइन की अवधारणा है एन अर्ली फेज ऑफ डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। विच टाइप ऑफ स्लीव इज कट ऑल इन वन विथ द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडीज। बॉडीज के सामने और पीछे किस प्रकार की आस्तीन काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होता है किमोनो। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपैरल पैटर्न ग्रेड्स आर इन यूज। कितने प्रकार के परिधान पैटर्न ग्रेड उपयोग में हैं। दो प्रकार के परिधान पैटर्न ग्रेड उपयोग में है। विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग।
फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग की प्रारंभिक बिंदु कौन सी है? आर्म होल है या हिप कर्व है, स्लोपर है या स्क्रीनर है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोपर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीविंग मशीन? स्पिन पिन, स्पूल पिन या नीडल बार, बॉबिन केस, ऑल ऑफ दिस? तो स्पूल पिन भी है, नीडल बार भी है, बॉबिन केस भी है, ऑल ऑफ दिस, ये चारों है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डायल यूज टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ स्टिचेस। सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल डायल। तो इसमें हो जाएगा तो स्टिच लेंथ कंट्रोल। विच होल्ड द नीडल इन प्लेस। सुई को अपनी जगह पर कौन पकड़े रखता है? सुई को अपनी जगह पर कौन पकड़े रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा द नीडल क्लैम्प। विच सीम पोजीशन रन वर्टिकली डाउन द फ्रंट ऑफ द गारमेंट। कौन सी सीम स्थिति परिधान के सामने लंबवत नीचे की ओर चलती है? इसका आंसर हो जाएगा सेंटर फ्रंट। What types of graphics does Corel Draw is used for? Corel Draw में किस प्रकार के ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है? वेक्टर ग्राफिक्स का। Which tool are used for cropping? क्रॉपिंग के लिए किन टूल का उपयोग किया जाता है? पिक टूल्स, शेप टूल्स, जूम टूल्स या केनाइव टूल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा शेप टूल्स। These tools are used to remove overlapping segments in the in object। ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग सेगमेंट को निकालने के लिए किन टूल्स का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल सेगमेंट टूल्स। व्हाट कलर्स रिप्रेजेंट ए न्यू बिगिनिंग। कौन सा रंग एक नई शुरुआत को दर्शाता है? तो ग्रीन कलर जो है नई शुरुआत को दर्शाता है। द यूज ऑफ CAD कैड इन फैशन इज। फैशन में CAD कैड का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है टू क्रिएट स्केचेस एंड ऑर्डर डिजाइंस। विच टाइप ऑफ स्टिच कैच ए लूप ऑफ द थ्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। किस प्रकार की सिलाई कपड़े की सतह पर धागे के लूप को पकड़ लेती है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, चेन स्टिच। थिम्पल हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग दी। थिम्पल बचाव में मदद करता है। तो ये उंगली के बचाव में मदद करता है। ये उंगली के बचाव में मदद करता है। Which one of the following is done in cooperation with a single vendor and are a popular way to sell the expensive collection? निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल विक्रेता के सहयोग से किया जाता है और वह महंगे संग्रह को बेचने का एक प्रसिद्ध तरीका है? इसका आंसर हो जाएगा डिजाइनर ट्रंक शूज। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज यूज्ड इन फैशन फॉरकास्टिंग। फैशन पूर्वानुमान में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर रिसर्च, सेल रिकॉर्ड, फैशन शोज, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग ए कलेक्शन। एक कलेक्शन की डिजाइनिंग में पहला कदम क्या होता है? प्लानिंग ए कलेक्शन, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, चूजिंग ए थीम, नॉन ऑफ दिस। तो पहला कदम होता है प्लानिंग ए कनेक्शन। प्लानिंग ए कलेक्शन, एक कलेक्शन की योजना बनाना।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गारमेंट कटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ड ऑन। गारमेंट कटिंग और मैन्युफैक्चरिंग डैश पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है मेजरमेंट पर, फिट पर, स्टाइल पर, फुलनेस पर। इसका आंसर हो जाएगा मेजरमेंट पर। कटिंग मेजरमेंट पर ही आधारित होती है। व्हाट डज ड्रेस डिजाइनिंग इन्वॉल्व? पोशाक डिजाइनिंग में क्या शामिल है? पोशाक डिजाइनिंग में क्या शामिल है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर लाइन ऑफ ह्यूमन फिगर, मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स, व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, सामग्री का चयन, ऑल ऑफ दिस, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश ignites and burns quickly and smells like burnt paper and leaves। डैश में बहुत जल्दी आग लग जाती है और जल जाती है और जले हुए कागज या पत्तियों की तरह गंध करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, सूती। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी डैश इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच डिफाइंस यन फाइननेस और कोर्नेस। एक संज्ञात्मक व्यंजक है जो कच्चे धागे की के बारीकियों या मोटापन को परिभाषित करता है। तो कच्चे सूत की गिनती जो है कच्चे धागे की बारीकियों या मोटापन को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश इज नॉट द सोर्स ऑफ वूल। डैश ऊन का स्रोत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्क और रेशमी कीड़ा। एंगोरा और रैबिट ऊन का स्रोत है, तो ये गलत होगा, या गलत होगा, मेरिनो गलत होगा, उनका स्रोत है सिल्क और रेशमी कीड़े रेशम के स्रोत हैं। रिप्रेजेंट्स दर्शाता है। क्वेश्चन 33, रिप्रेजेंट दर्शाता है, तो ये जो सिंबल हैं ये क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, तो ये दर्शाते हैं वुल मार्क, ऊन का निशान। इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ डैश डैश का सूक्ष्म संरचना है। क्वेश्चन नंबर 34, ये संरचना है कॉटन का। क्वेश्चन नंबर 35, डैश आर दी मशीन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग yarn इनटू फैब्रिक। मशीन का उपयोग धागों को कपड़े में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सीविंग मशीन, दूसरा एम्ब्रॉयडरी मशीन, तीसरा ऑन्ड्रोमेटर, चौथा है लूम्स करखा। तो इसका आंसर हो जाएगा लूम्स करखा। चिकन करी, चिकन करी इज एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम डैश रीजन। चिकन करी डैश क्षेत्र की कढ़ाई है। ये एक तरह की कढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 36, ये पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है बनारस। तो ये लखनऊ की कढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फैब्रिक पैच अटैच टू मेन फैब्रिक बेस्ड और डेकोरेशन इज नॉन एज। सजावट लेमुक कपड़ों के आधार पर जुड़े कपड़े के पैच डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी, दूसरा ऑप्शन है वेविंग, तीसरा ऑप्शन है एप्लीक्यू सजाना, चौथा ऑप्शन है प्रिंटिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सजाना। पैठानी इज ए डैश साड़ी फॉर महाराष्ट्र।
पैठनी महाराष्ट्र की एक डैश साड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा वोवेन, बुना हुआ साड़ी, बुनी हुई साड़ी। एक्सपेंड, एसपीआई को विस्तृत करें। एसपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टिचेस पर इंच। डोमेन एक्सपेंशन, टांगे प्रति इंच। अनंत काल। Question number 40. A dash is a triangular fold stitches to shape the flat fabric to specific curves of body। एक सिला हुआ त्रिकोण यह तय है जो समतल कपड़े को वस्तु के लिए विशेष मोड़ देकर आकार देता है। इसका आंसर हो जाएगा डार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है। Dash is the process of drawing or printing pattern pieces or markers on paper so that they can be reviewed or cut। डैश कागज पर चित्रित या मुद्रित नमूने के टुकड़े या चिन्हित करने की प्रक्रिया है ताकि उसकी समीक्षा या काटी जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्लॉटिंग, आलेखन। आलेखन से ही हम कागज पर चित्रित या मुद्रित नमूने के टुकड़े या चिन्हित करने की प्रक्रिया है जिससे उसे काटा जा सकता है। गैदर्स प्रोवाइड डैश, चुन्नत डैश प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, चुन्नत डैश प्रदान करता है। तो ये एक्स्ट्रा फुलनेस इन पैटर्न प्रदान करता है, पैटर्न में अतिरिक्त पूर्णता। क्वेश्चन नंबर 4, लेस यूज ऑफ फैब्रिक, कपड़े का कम उपयोग। अरे ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, मेन शर्ट पॉकेट इज, पुरुषों के शर्ट की जेब है। इनसीम है, पैच पॉकेट है, स्लेश पॉकेट है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 2, पैच पॉकेट। डिजाइन कर्ड ऑन वुड टू प्रिंट ऑफ फैब्रिक इन यूज इन डैश, कपड़ों की छपाई के लिए लकड़ी पर नक्काशीदार डिजाइन का उपयोग डैश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्रोकेड एंड सेटिन आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग डैश कलेक्शन। ब्रोकेड और साटन का प्रयोग डैश संग्रह को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एथनिक वेयर, जनजातीय कपड़े। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लेट, डैश एक प्रकार का चुन्नट नहीं है। सेल प्लीट, केनाई प्लीट, बॉक्स प्लीट, एक्रोटिशियन प्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल प्लीट। क्वेश्चन नंबर 47, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पैटर्न इज कॉल्ड, नमूने के आकार को बढ़ाने या घटाने को कहा जाता है। नमूने के आकार को बढ़ाने या घटाने को कहा जाता है ग्रेडिंग। The five basic the five basic functions of management are planning, organizing, staffing, डैश एंड कंट्रोल। योजन, आयोजन, स्टाफिंग, डैश और नियंत्रण प्रबंधन के 5 बुनियादी कार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केटिंग, विपणन। क्वेश्चन नंबर 49, प्रिंसेस लाइन हैज डैश अप्रोच, प्रिंसेस लाइन का उपयोग डैश के लिए है या किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिकोरेटिव, दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल, तीसरा ऑप्शन है बोथ डेकोरेटिव एंड फंक्शनल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा डेकोरेटिव, फंक्शनल, बोथ डेकोरेटिव एंड फंक्शनल। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कॉटेट्स आर एडेड टू, कॉटेट्स को डैश
से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, गोटेट्स आर एडेड टू कोडेट्स को डैश से जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेंट्स भी होते हैं, स्कैट्स भी, कुट्टास भी, ऑल ऑफ दिस, चारों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, डेनिम फैब्रिक इज गुड फॉर मेकिंग। डेनिम का कपड़ा बनाने के लिए अच्छा है, डैश बनाने के लिए अच्छा है। क्या बनाने के लिए अच्छा है डेनिम का कपड़ा? डेनिम का कपड़ा क्या बनाने के लिए अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 1 है इवनिंग गाउन्स, ये गलत है। डेनिम से जीन्स बनाई जाती है। किड्स गारमेंट डेनिम से नहीं बनाए जाते हैं। स्टॉल्स ओढ़नी डेनिम से नहीं बनाई जाती है, तो जीन्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, स्मॉल डायमंड कट नोच इतने पैटर्न यूज्ड फॉर। पैटर्न में छोटे डायमंड कट नोच डैश के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉपर कटिंग एंड मैचिंग ऑफ पीसेस, उचित काटने और टुकड़ों के मिलान के लिए। स्मॉल डायमंड कट नोच ने पैटर्न यूज्ड फॉर। पैटर्न में छोटे डायमंड कट डैश के लिए प्रयुक्त होता है। प्रॉपर कटिंग एंड मैचिंग ऑफ पीसेस, डेकोरेटिव फीचर्स, सजावट के लिए, ईज ऑफ गारमेंट परिधान में आसानी, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉपर कटिंग एंड मैचिंग ऑफ पीसेस, उचित काटने और टुकड़ों के मिलान के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, बटन्स आर पोजिशन ऑन दी शर्ट। बटन शर्ट पर डैश स्थित होता है। आफ्टर बटन होल्स आर मेड ऑन दी शर्ट, बिफोर बटन होल्स आर मेड ऑन दी शर्ट, शर्ट पर बटन छेद बनने से पहले। आफ्टर कटिंग दी शर्ट, शर्ट काटने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दी शर्ट, शर्ट खत्म करने के बाद। क्वेश्चन है, बटन आर पोजिशन ऑन दी शर्ट डैश, बटन शर्ट पर डैश स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, तो ये होता है बिफोर बटन होल्स आर मेड ऑन दी शर्ट, शर्ट पर बटन छेद बनने से पहले स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हॉर्टिकल्चर इज द टर्म यूज्ड फॉर। हॉर्टिकल्चर शब्द का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द का उपयोग हाई फैशन के लिए किया जाता है। फास्टेनर्स आर यूज्ड फॉर डैश, फास्टेनर्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका उपयोग किया जाता है डेकोरेशन ऑफ गारमेंट्स, परिधान की सजावट। क्वेश्चन नंबर 56, फैशन फोरकास्ट इज यूज्ड फॉर। फैशन पूर्वानुमान का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सिलेक्टिंग डिजाइन फॉर गारमेंट्स, परिधान के लिए डिजाइन का चयन। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स, भविष्य के रुझान को समझना। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री की लागत। कॉपी द स्टाइल। क्वेश्चन है, फैशन फोरकास्ट इज यूज फॉर। फैशन पूर्वानुमान का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए, भविष्य के रुझान को समझने के लिए। ब्लू एंड रेड आर डैश कलर्स, सेकेंडरी कलर्स हैं, पेस्टल्स कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, या न्यूट्रल कलर्स हैं। तो नीला और लाल, क्वेश्चन नंबर 57, नीला और लाल कौन से रंग हैं? नीला और लाल कौन से रंग हैं? नीला और लाल प्राइमरी कलर्स हैं। फिनिशिंग, प्रेसिंग, फोल्डिंग एंड डैश आर फोर प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गारमेंट्स। परिष्करण, दबाना, तह और टेस्ट गारमेंट्स के लिए पैकेजिंग की चार प्रक्रिया है। कटिंग, सीविंग, लेबलिंग, वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, फिशिंग, प्रेसिंग, फोल्डिंग एंड डैश आर फोर प्रोसेसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गारमेंट्स। परिष्करण, दबाना, तह और टेस्ट गारमेंट के पैकेजिंग की चार प्रक्रियाएं हैं। तो कटिंग तो होगा नहीं, सीविंग भी होगा नहीं, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लेबलिंग। चौथा वॉशिंग होगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लेबलिंग।
सिलहोटे इज द टर्म यूज टू सिलहोट शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। सिलहुट शब्द का प्रयोग डिस्क्राइब द आउटलाइन ऑफ ए गारमेंट, एक वस्त्र की रूपरेखा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेल, पिन, नैरो, रीडिंग आर टाइप्स ऑफ सेल, पिन, संकीर्ण, विकर्ण डैश के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये हैं टार्ट्स के प्रकार नहीं है, लिट्स के प्रकार नहीं है, सिम्स के प्रकार नहीं है, टक्स के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 61, फैशन लिव्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड, बहुत कम समय तक रहने वाले फैशन को कहा जाता है। क्लासिक कहा जाता है, या फैड कहा जाता है, मास फैशन कहा जाता है, या डिजाइनर वेयर कहा जाता है। तो इसमें से कहा जाता है फैड फैशन, धुन फैशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, मान्यवर इज द ब्रांड वर्किंग फॉर, मान्यवर ब्रांड टेस्ट के लिए काम कर रहा है। मान्यवर ब्रांड्स टेस्ट के लिए काम कर रहा है, डेनिम्स के लिए नहीं काम कर रहा है, एथनिक्स वेयर के लिए काम कर रहा है, किड्स वेयर के लिए नहीं काम कर रहा है, मेंस वेयर के लिए नहीं काम कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 63, नीडल बार इन दी सीविंग मशीन, सिलाई मशीन में सुई बार है, हैज नो फंक्शन, कोई कार्य नहीं है। ये 63 है आपका, ये गलत है। इन दी बेस मैकेनिज्म ऑफ द मशीन, मशीन का आधार तंत्र, ये सही है। हेल्प इन कटिंग थ्रेड, धागे काटने के लिए तो कैंची इस्तेमाल की जाती है। नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 64, फिश डार्ट इज यूज्ड इन लेडीज शर्ट्स और, महिलाओं के शर्ट में मछली डार्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। गढ़ने के लिए किया जाता है, हेड फुलनेस के लिए नहीं किया जाता है, शॉर्टन दी हाइट के लिए नहीं किया जाता है, ओनली डेकोरेशन के लिए ना, सिर्फ गढ़ने के लिए किया जाता है फिश डार्ट्स का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, डैश होल्ड द थ्रेड in position from the spool to the needle in a sewing machine, डैश सिलाई मशीन में धागे की सुई को स्पूल से पकड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 65, स्पूल पिन गलत है, थ्रेड की टायर गलत है, टेंशन डिस्क गलत है, टेकअप लीवर जो है पकड़े रहता है। टेकअप लीवर थ्रेड इन पोजिशन फ्रॉम दिस spool to the needle in a sewing machine. Take up lever holds the thread in position from the spool to the needle in a sewing machine. Take up lever सिलाई मशीन में धागे को सुई से पकड़े रखता है। इस प्रकार हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। लेवल 2 के क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे।